श्री दक्ष स्मृति दूसरा अध्याय। ब्राह्मण के प्रतिदिन करने योग्य कर्मों का वर्णन। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर द्विजों को जो कर्म करना चाहिए वे उपकारी कर्म मैं सब कहता हूँ। ब्राह्मण गण सूर्य देव के उदय से अस्त तक नित्य कार्य, नैमित्तिक कार्य और अन्य प्रकार के अनिंद्य काम कर्मों को त्याग कर क्षण काल भी ना बिताए। जो ब्राह्मण संध्या, बलि, वैश्यदेव इत्यादि अपने कर्मों को त्याग कर अन्य वर्ण का कर्म करता है, अज्ञान अथवा लोभ से वह ब्राह्मण उस अन्य कर्म के करने से पतित हो जाता है। और ब्राह्मण को दिन के पहले भाग में जो कर्म करना कहा है और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें भाग में पृथक पृथक इन भागों में जो कर्म कहा है उन सबको कहता हूँ। जिस समय प्रातः काल हो जाए तब यथार्थ शौच करके दंत धावन उपरांत स्नान करे। 9 छिद्रों से युक्त और अत्यंत मलिन ये शरीर है। दिन और रात मलमूत्र इसमें से झड़ता है। प्रातः काल के स्नान करने से इस शरीर की शुद्धि होती है। जब मनुष्य सो जाता है उस समय इंद्रिय ग्लानि को प्राप्त होती हैं और झड़ती हैं। उत्तम मध्यम सभी अंग एक हो जाते हैं और सोने से उठा हुआ मनुष्य विविध भांति के पसीने से पूर्ण हो जाता है। ब्राह्मण बिना स्नान किए कभी जप और हवन आदि ना करे। जो द्विज प्रातः काली उठकर स्नान करता है उसके 7 जन्म के किए हुए पाप 3 दिन में ही नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय होने पर संध्या के समय का जो स्नान है वह प्राजापत्य व्रत के समान महापापों का नाश करने वाला है। प्रातः काल का स्नान इस लोक और परलोक में सुख का देने वाला है। उसकी प्रशंसा सभी करते हैं। प्रातः काल का स्नान कर मनुष्य देह की पवित्रता से संपूर्ण जप, होम आदि के करने का अधिकारी होता है। जो सज्जन पुरुष स्नान में तत्पर होता है उसमें ये 10 गुण विद्यमान होते हैं। रूप, पुष्टता, बल, तेज, आरोग्य, अवस्था, दुस्सपन का नाश, धातु की वृद्धि, तप और बुद्धि। फिर स्नान के उपरांत आचमन करे। इस विधि के अनुसार आचमन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। पहले दोनों हाथ और दोनों पैर धोकर 3 बार जल को देखकर पिए। फिर अंगूठे की जड़ से 3 बार मुख को पोंछे और 3 उंगली मिलाकर प्रथम मुख का स्पर्श करे। इसके पीछे पैरों को छिड़क कर अंगों का स्पर्श करे। अंगूठे और प्रदेशनी से नासिका का स्पर्श करे। इसके पीछे अंगूठे और अनामिका से बारंबार नेत्र और कानों का स्पर्श करे। अंगूठे और कनिष्ठिका से नाभिका और हाथ के तल से हृदय का स्पर्श करे। संपूर्ण उंगलियों से सिर का और हाथ के अग्रभाग से भुजाओं का स्पर्श करे। संध्या के समय, प्रातः काल और मध्याह्न के समय में पूर्वोक्त आचमन करे। हृदय तक आचमन का जल पहुंचने से ब्राह्मण, कंठ तक पहुंचने से क्षत्रिय, प्राशित मात्र जल पहुंचने से वैश्य और जिह्वा तक जल के स्पर्श से स्त्री और शूद्र पवित्र होते हैं। जो ब्राह्मण संध्या उपासना नहीं करता वह जीता हुआ ही शूद्र है और मरकर वह कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। संध्या विहीन मनुष्य नित्य अशुद्ध है और वह संपूर्ण कर्मों के अयोग्य है। वह जो कुछ कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलता। संध्या के उपरांत स्वयं हवन करना कहा है, कारण कि जो फल स्वयं होगा, स्वयं होम करने से वह दूसरों के कराने से नहीं मिलता। ऋतुज का पुत्र, गुरु भाई, भांजा और राजा, इन्होंने जो हवन किया है वह स्वयं किए ही के समान है। संध्या उपासना करने उपरांत होम और देव पूजा करके गुरु की पूजा और मंगल द्रव्यों का दर्शन करे। और देव कार्य मध्याह्न से पहले ही करना कहा है। देव कार्य पूर्वाह्न में, मनुष्य के कार्य मध्याह्न में और पितरों के कार्य मध्याह्न से पीछे यत्न सहित करे। पूर्वाह्न में कर्तव्य कर्म को जो मनुष्य सायकाल में करता है वह उसके फल को प्राप्त नहीं होता।
जिस भांति बंध्या स्त्री के मैथुन से फल प्राप्त नहीं होता। दिन के प्रथम भाग में संध्या इत्यादि संपूर्ण कर्मों को कर दूसरे भाग में वेद को पढ़े। ब्राह्मणों को षडंग सहित वेद शास्त्र का अभ्यास पंच यज्ञ के समान है और यही महातप है। प्रथम वेद का अभ्यास 5 प्रकार का है। एक तो गुरु के मुख से वेद को सुनना, दूसरा वेद का विचार, तीसरा अभ्यास, चौथा जप, पांचवा शिष्यों को पढ़ाना। समिध, पुष्प, कुशा इत्यादि का संग्रह दूसरे भाग में करे। तीसरे भाग में पौष्य वर्ग और अर्थ की चिंता करनी कर्तव्य है। माता पिता, गुरु, स्त्री, संतान, दीन, समाश्रित, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि, इनको पौष्य वर्ग कहा है। तथा जाति बंधु, असमर्थ, अनाथ, समाश्रित और धनी, इन्हें भी पौष्य वर्ग कहा है। संपूर्ण प्राणियों के निमित्त अन्न आदि बनाए और ज्ञानवान मनुष्य को दे। जो इसके विपरीत करता है वह नरक में जाता है। पौष्य वर्ग के पालन करने से उत्तम स्थान स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पौष्य वर्ग को पीड़ित करने से नरक में जाता है। इस कारण यत्न सहित पौष्य वर्ग का पालन करे। उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है जो कि बहुतों का जीवन मूल है और जो केवल अपने ही उदर भरने में आसक्त है। वे जीते हुए भी मृतक के समान है। कोई मनुष्य तो बहुतों के लिए ही जीवन धारण करते हैं और कोई मनुष्य केवल अपने कुटुंब के लिए जीवन धारण करते हैं और कोई अपने उदर भरने के लिए ही दुखी होकर अपने पालन में भी समर्थ नहीं होते। इस कारण अपनी वृद्धि की इच्छा करने वाला दीन, अनाथ और सज्जन इनको दान दे। कारण कि जिन्होंने दान नहीं दिया है वे पराये भाग्य से ही जीविका निर्वाह करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। जो बुद्धिमान और सज्जन को दान करता है, जो प्रतिदिन हवन करता है, वह धन्य है और उसी को मैं भी धन्य मानता हूँ। जो धन दान या हवन में नहीं लगाता वह मनुष्य धन की रक्षा करने वाला है। दिन के चौथे भाग में स्नान के निमित्त जल, तिल, फल और कुशा आदि लाई और नदी आदि के अकृत्रिम जल में स्नान करे। स्नान 3 प्रकार का कहा है। नित्य जो प्रतिदिन किया जाता है, नैमित्तिक जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण इत्यादि में किया जाता है और काम में जो स्वर्ग आदि की कामना से किया जाता है। नित्य स्नान भी 3 प्रकार का है। जिस स्नान से संपूर्ण शरीर का मैल धुल जाए, इसका नाम मलपाहरण स्नान है। इसके पीछे जल में संकल्प करके मंत्रों सहित जो स्नान किया जाता है, ये दूसरा है। दोनों रीत से जो संध्या में स्नान किया जाता है, यही 3 प्रकार का स्नान हुआ। जल के बीच में मार्जन करे, प्राणायाम करे, इसके पीछे स्तुति कर गायत्री का जप करे। जिस गायत्री के सूर्य देवता हैं, मुख अग्नि, विश्वामित्र ऋषि और त्रिपाद गायत्री छंद है, वह गायत्री सर्वोत्तम है। दिन के 5 भाग में यथा योग्य विभाग करे। पितृ, देवता, मनुष्य और कीट पतंग इनको विभाग कर दे। ये दक्ष ऋषि ने कहा है। देवता, मनुष्य और कीट पतंग ये प्रतिदिन गृहस्थ द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं। इस कारण गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। तीनों आश्रमों की योनि गृहस्थी को ही कहा है। संसार में उसके दुखी रहने से अन्य आश्रमें भी दुखी हो जाते हैं। जिस भांति वृक्ष की जड़ की रक्षा करने से डाली और डालियों से पत्ते हो जाते हैं और एक जड़ के नाश होने से ही सब नष्ट हो जाते हैं। इस कारण यत्न सहित गृहस्थ की रक्षा और उसकी पूजा तथा सर्वदा मान, राजा और तीनों आश्रमी करें। कर्म में परायण गृहस्थ घर में रहने से ही गृहस्थ नहीं होता, अर्थात घर उसका बंधन नहीं है। और जो गृहस्थ अपने कर्म से हीन है, वे स्त्री पुत्र से गृहस्थ नहीं होता, अर्थात पुत्र इत्यादि उसके नरक में सहायक नहीं होते। जो मनुष्य हवन और जप के बिना किए भोजन करते हैं, वे देवता और मनुष्य आदि के ऋणी होकर दरिद्री होते हैं।
कोई मनुष्य तो अन्न खाते हैं और किसी मनुष्य को अन्न ही खाता है। जो देवता आदि को भाग देकर स्वयं खाता है, केवल उसी को अन्न नहीं खाता जिसका स्वभाव बांटकर खाने का है, जिसमें क्षमा और दया है। वह जो देवता और अतिथियों का भक्त है, वह गृहस्थी धार्मिक है। दया, लज्जा, क्षमा, श्रद्धा, बुद्धि, त्याग, कृतज्ञत, इतने गुण जिसमें विद्यमान हो, वही यथार्थ गृहस्थ है। गृहस्थ को उचित है कि सबको बांटकर पीछे आप भोजन कर आनंद सहित उस अन्न को पचाए। दिन का छठा या सातवां भाग इतिहास और पुराण आदि के पाठ से बिताए। लोक की यात्रा 8वें भाग में करे। इसके पीछे संध्या करने को बाहर जाए, फिर हवन, भोजन आदि तथा जो कुछ घर का कामकाज हो उसको समाप्त कर इस प्रकार कुछ पढ़े। प्रदोष के पहले पिछले दोनों पहरों को वेदाभ्यास से व्यतीत करे और 2 पहर शयन करे। जो द्विज इस भांति आचरण करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नैमित्तिक या कामिक कर्म जिस समय जिस भांति उपस्थित हो उसे उसी भाव से निर्वाह करे, स्वस्थ काल की प्रतीक्षा ना करे। वेद के अभ्यास में लगकर वेद में ही लीन हो जाता है। इस कारण यत्न पूर्वक वेद का अभ्यास करना उचित है। सर्वदा मध्य के दोनों पहरों में हवन से बचा हुआ जो घृत और भात है उसका ही भोजन करे। यथा समय भोजन और शयन करने से ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता।